वेलकम बैक, दिस इज़ मीरुल्लाह पठान। और आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। फर्स्ट आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या एसएचएम के रूल को फॉलो करता है। थर्ड हम बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बना लेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सिंपल, ये अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। किस तरह? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ हमने थ्रेड की मदद से मास को अटैच कर लिया और ये जो थ्रेड यानी ये जो धागा होना चाहिए ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि इसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं होगी। सेकंड, ये वेटलेस होगा, यानी इसका मतलब ये नहीं कि इसका वेट बिल्कुल नहीं है, वेट है लेकिन मास के मुकाबले में इसका वेट बिल्कुल कम होगा। अब हम सिंपल पेंडुलम को इस तरह डिफाइन करेंगे कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैविंग मास विच आर सस्पेंडेड बाय द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यानी एक इस तरह के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ हमने मास को अटैच किया और इस तरह थ्रेड जो इनएक्सटेंसिबल हो, यानी इसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं हो। जिस तरह आपने स्प्रिंग पढ़ा तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी मौजूद है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं। अब ये मास जो है ये मेन पोजीशन पे रेस्ट की हालत में, इसमें जो मेन पोजीशन पे अब ये यहाँ पर जो टेंशन और वेट का फोर्स एक दूसरे को कैंसलाइज करके जिसकी वजह से अब बॉडी मेन पोजीशन पे अब अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। लेकिन हमने अब इस मेन पोजीशन ये जो मास था अब इस पर फोर्स अप्लाई करके इसका पोजीशन चेंज करवाया। तो अब आते हैं यहाँ पर, अब हमने इसी मास है उसी मास पे हमने फोर्स अप्लाई करके इसका मोशन तब्दील कर लिया। जब हमने मोशन इसका जो पोजीशन था वो तब्दील करके अब इसने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया और जब डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, जब हमने इस फोर्स यानी इस मास से हमने फोर्स को रिमूव कर लिया तब ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करेगा। यहाँ पर थ्री फोर्सेस अब अप्लाई होते हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस थे लेकिन यहाँ पर थ्री फोर्सेस अब अप्लाई होगा। थ्री फोर्सेस कौन कौन से? थ्री फोर्सेस में फर्स्ट, इस वेट यहाँ पर जो वेट था उस वेट को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। सेकंड टेंशन है, यहाँ पर टेंशन भी मौजूद है। यहाँ पर जो mg cos थीटा था वो वर्टिकल अप्लाई होता है और वो अपवर्ड अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपना जो उसकी जो अपना इफेक्ट्स थे वो ख़त्म कर लिया और नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है, ठीक है। लेकिन रह गई एक फोर्स और वो फोर्स है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? बॉडी को यानी मास को मेन पोजीशन की तरफ लाने का। तो हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स असल जो मोशन दिलाता है वो mg sin थीटा होता है। अब लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। इसका जो मोशन है वो हमेशा टुवर्ड द मेन पोजीशन होता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब बनेगा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब आते हैं, हमने यहाँ पर फोर्स मेन पोजीशन की तरफ अप्लाई हो रहा था। अब हम मालूम करेंगे कि जब ये मेन पोजीशन की तरफ आ रहा था उन्होंने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया। जब डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट तय करने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू m है कि नहीं, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। फोर्स तो सेम है, फोर्स को हम नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे कि m a इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। यहाँ पर m के साथ कैंसल हो जाएगा और रहेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा।
अब और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो साइन थीटा है वो क्या है, वो नियरली अप्रोच है किस चीज़ के, नियरली अप्रोच है किस चीज़ के, थीटा के। तो हम साइन थीटा की जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं। किस तरह, अगर आपको मालूम हो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो इक्वल है 0.0174 रेडियन के, और अगर साइन 1 जो है, साइन 1 डिग्री वो भी 0.01 रेडियन के इक्वल है। इसी तरह अगर आप साइन 2 को मालूम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, साइन 3 मालूम करना है 3 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह ये वैल्यू देगा। अब हम साइन थीटा की जगह पर थीटा पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो -g थीटा है। अब यहां पर हम थीटा मालूम करेंगे। एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से यहां पर एक मास यानी एक बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉडी ने डिस्टेंस तय कर लिया, और यहां पर इसका उन्होंने क्या कर लिया, डिस्टेंस तय कर लिया, और ये इसका क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, इसका थीटा है। हम लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू थीटा आर। अब थीटा मालूम करना है तो थीटा इज इक्वल टू S अपान आर। इसी तरह यहाँ पर जब आप देखें, बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको भी सर्कल में अप्लाई कर ले, तो इसमें जो सर्कल आएगा वो ये है कि जो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस का, और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, एल है, लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान एल, ठीक है। डिस्टेंस की जगह पर एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस की जगह पर यहाँ पर लेंथ है। तो थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g एक्स अपान एल, यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं जो g और l है, लेंथ और ग्रेविटी, क्योंकि हम सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं जमीन की सतह पर, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है, लेंथ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट की जगह पर हम एक कांस्टेंट लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट क्या है, एक्स, और कांस्टेंट को खत्म करके हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉइंट, एक्सेलरेशन का फार्मूला भी लाया, और हम ये कह सकते हैं कि अब सिंपल पेंडुलम जो है वो SHM के रूल को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे SHM की सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जिस तरह t इज इक्वल टू 2 अपान ओमेगा है, अगर इसका जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो है कि t इज इक्वल टू 2 L अपान g है। अब इसको फाइंड करने इस फार्मूले की मदद से फर्स्ट हम एक्सेलरेशन को हम इसमें ओमेगा को मालूम करेंगे, ओमेगा हम एक्सेलरेशन के फार्मूलों से मालूम करेंगे। जिस तरह आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन जर्नल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो है -ओमेगा² x के, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो GL(x) है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, तो इसकी जगह पर -ओमेगा² x आ गया, और यहाँ पर GL(x), साथ में अब ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा -ओमेगा² इज इक्वल टू g अपान l। अब हम दोनों अतराफ से रेडिकल लेंगे, क्योंकि हम ओमेगा² को ख़त्म करना है। तो जब रेडिकल लेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रेडिकल के साथ ख़त्म हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू रेडिकल g अपान n। अब हमने टाइम पीरियड के फार्मूले पे ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू हमने पुट करना है। तो t इज इक्वल टू 2 ओमेगा की जगह पर इसका वैल्यू है रेडिकल g अपान n। ये अब तो क्या है, अब ये
अब हमने इसको उस ऊपर की तरफ लाना है। जब हम ऊपर लाएगा तब ये जो लेंथ है वो क्या होगा, ग्रेविटी की, यानी ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 और उसी रेडिकल जब हम ऊपर लाएंगे तो L/G हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमने टाइम पीरियड को मालूम कर लिया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी को मालूम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू 1/T है, यानी टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू 1/T, टी की जगह पर हम टाइम पीरियड के फार्मूला लगाएंगे तो वो 2 पाई रेडिकल L/G हो जाएगा। अब इसको हम 2 पाई L/G को अगर हम ऊपर लाए तो ये बन जाएगा 1/2 पाई L/G जो है वो G/L हो जाएगा। ये है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड में है लेंथ और ग्रेविटी जो है इस पर ये डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी उस पर डिपेंड करता है। दो चीज़ों पे ये डिपेंड नहीं करता, एक है एम्पलीट्यूड बॉडी के और दूसरा जो है मास के। जितना भी मास हो ये मास पे डिपेंड, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज की ये वीडियो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है और साथ में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मास अटैच्ड टू स्प्रिंग जिस तरह हमने पढ़ा उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन उसने अप्लाई कर लिया। इसी तरह सिंपल पेंडुलम ने भी मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की तरह भी उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को अप्लाई कर लिया और इसके टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी भी हमने मालूम कर लिया। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट।